यूट्यूब से बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आप सीखो, कोई एक स्किल सीखो, उस पर टाइम लगाओ, 6 महीने 8 महीने लगाओ। मेरे हिसाब से कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, उनको जो है ये सिखाया जाए कि उनकी बेसिक ज़िंदगी का मकसद जो है पढ़ाई के बाद एक्चुअली तो पैसा कमाना है। काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ के ग्रेजुएट बच्चे निकले हैं और वो जॉब्स के लिए जो है ख्वार हो रहे हैं। हमारी सोसाइटी में एक ये बहुत बड़ा लैक है, इंसान पढ़ कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। पढ़ाई आपको जो है ना शऊर दे रही है, सब दे रही है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जो बच्चे हैं ना उनको भी खुद पे भी फोकस करना चाहिए। मेरे हिसाब से शायद ये घर से चीज़ होनी चाहिए कि बच्चे का पहले इंटरेस्ट देखा जाए कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। यूनिवर्सिटी का ये बनता है कि भाई आप बच्चे को एनालाइज करो ना, बच्चा आपको पर सेमेस्टर इतनी फ़ीस दे रहा है, इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है आपके पास आके। मैं हूं आपका होस्ट सुहेल मुनव्वर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न कराची अन कराची, और आज हमारे साथ गेस्ट हैं हुनैद। कैसे हुनैद आप? मैं ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। तो आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट बजटिंग और इन्फ्लेशन के हवाले से। बिल्कुल। तो इस हवाले से आज आपसे बात करेंगे, और आप एक एज एन स्टूडेंट हमारे पास मौजूद हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो इन्फ्लेशन है और ये जो इम्पैक्ट है ये स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर और उसके करियर के ऊपर किस तरह इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल, काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा है। एज यू नो कि कराची में जो है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, एक तो उनकी फ़ीसेस इतनी हैं, चलो फ़ीस वगैरह अगर स्टूडेंट ने भर दी, ज़्यादातर पेरेंट्स जो है फ़ीस को कैटर कर रहे होते हैं। फ़ीस के बाद फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बहुत हैं, जो रोज़ आने जाने के ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फ्यूल वगैरह के एक्सपेंसेस हैं। फिर उसके बाद क्लास के बीच में ब्रेक्स वगैरह होती हैं, उसमें हमें बाहर बैठना भी है, होटल पे बैठना है, चाय है, खाना पीना, उसके हमारे एक्सपेंसेस वगैरह इतने होते हैं। तो ये एक्सपेंसेस आपको क्या लगता है कि ये एक पेरेंट्स के ऊपर ये ओवरबर्डन नहीं है? बिल्कुल ओवरबर्डन है। इसके लिए यही है कि स्टूडेंट्स को जो है अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो है ख़ुद कवर करने चाहिए। तो उसको कवर करने के लिए उनको क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि जो उनके पेरेंट्स के ऊपर ओवरबर्डन ना हो? देखिए, पेरेंट्स आपकी फ़ीस तो भर दे रहे हैं ना, तो उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो है कोई स्किल्स वगैरह सीखें, आइदर फ्रीलांसिंग करें या कहीं जॉब करें, स्टार्ट करें कहीं ना कहीं से। इनिशियली बंदा स्टार्ट करता है, कोई भी हो, छोटे से आप आगे आते हो ना, तो आप स्टार्ट करो, आप अपने एक्सपेंसेस निकालो ताकि जो आपके जो भी पेरेंट्स हैं उन पे कोई बर्डन ना आए। अब आप घर जा रहे हो, 20-22 साल की आपकी दाढ़ी मूछें हैं, अब बस आगे 1000 रुपये मांगोगे, क्या अच्छा लगेगा? तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और इशू है, बिल्कुल है। बेसिकली हमारा टॉपिक भी इसी चीज़ के ऊपर है। तो इस बारे में जो है मतलब आप ये तो कह रहे हैं कि स्टूडेंट को स्टार्ट करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए उसके पास क्या ऐसी रिसोर्सेज हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि वो अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं ड्यूरिंग द स्टडीज़ वो उसको केटर कर सके, या कोई ऐसी इनकम जनरेट कर सके जिससे वो अपना लाइफ स्टाइल ड्यूरिंग स्टडीज़ मेंटेन कर सके? देखें, काफ़ी स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं ना, वो भी उन्होंने ख़ुद सीखी हुई चीज़ है, जो वो खुद स्किल्स सीखी हैं वो कर रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी आने के बाद जो बच्चा है वो सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा है, और वो पढ़ाई क्या कर रहा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो वो तो ऑफ सीन है। जो अब बंदों को करना है वो हमारी यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अगर स्टूडेंट इतना पे कर रहा है पर सेमेस्टर, तो आप उसको करियर काउंसलिंग करो, चेक करो कि बच्चा के इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो उसको उस चीज़ के बारे में फिर आगे लेके जाओ, और उस चीज़ को करियर में वो कैसे परस्यू कर सकता है उस पे ले जाओ। लेकिन वो यहाँ कोई तो करता नहीं है। स्टूडेंट आप क्या सजेस्ट करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ को ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए कि जिससे जो है बच्चा थोड़ा सा अपने स्किल्स की तरफ ध्यान दे? क्योंकि बेसिकली जो स्टूडेंट है उसके ऊपर पढ़ाई का इतना बोझ है, और दूसरी चीज़ जो है उसकी जो एक जीपीए की रेस है कि 4 जीपीए लेनी है, ग्रेड्स, मार्क्स, तो इस जीपीए के साथ वो कैसे अपने करियर को मेंटेन करेगा, कैसे वो जो है अपना फ्रीलांसिंग की तरफ जाएगा, और कैसे वो इसको इनिशिएट करेगा? देखें, इसमें तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स को बोलूँगा कि बच्चों को जो है ना ये CGPA वगैरह पे फोर्स करना ना बहुत फजूल सी चीज़ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में जो भी पढ़ाई हो रही है वो सब थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल, अगर आपकी डिग्री, जैसे मैं मीडिया साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरी प्रैक्टिकल डिग्री है, लेकिन मेरी प्रैक्टिकल डिग्री में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकली बतानी चाहिए लेकिन वो बताई नहीं जा रही होती। आइदर कोई यूट्यूब की वीडियो खोल लेता है टीचर, या फिर स्लाइड्स ऑन कर लेंगे और वो आपको बस रफ सा आइडिया दे देंगे, उसके बाद बोलेंगे करके ले आओ। कैसे करके ले आओ? तो इसके अंदर बेसिकली आपके कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो है जो फॉल्ट है वो पेरेंट्स से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, टीचर से लेके पूरे माशरे में ये फॉल्ट है? बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले पेरेंट्स की गलती कि वो फोर्स कर रहे हैं, और फिर हमारे जो टीचर्स वगैरह और यूनिवर्सिटी वाले हैं उनकी ये गलती कि वो बस अपना मंजन बेच रहे हैं, बच्चों को कुछ सीखने को तो मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो इसके लिए फिर बच्चों को क्या करना चाहिए? एज एन स्टूडेंट आप लोगों को कैसे इनिशिएट लेना पड़ेगा? आप इस बेसिकली अगर ये मसला आपके साथ है तो इस मसले को आप कैसे टैकल कर रहे हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी आपको वो जो थ्योरेटिकल पढ़ा रही है वो तो आप पढ़ रहे हैं,
लेकिन ऑनलाइन आप भी घूम रहे हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, फालतू टाइम नेट पे ज़ाया कर रहे हैं। यूट्यूब से बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आप सीखो, कोई एक स्किल सीखो, उस पर टाइम लगाओ, 6 महीने 8 महीने लगाओ। उसके बाद फिर आप जब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाओगे, आइदर फाइवर, अपवर्क, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, या आप कोई छोटी मोटी जॉब भी करते हो हमारी पाकिस्तान में, तो आपका जो है एक्सपेंस मैनेज हो जाता है। लेकिन वो बच्चों को करना भी नहीं है, क्योंकि उनको कोई बताता ही नहीं है कि भाई तुम ये चीज़ सीखो, इसमें ग्रोथ है। अब हम पाकिस्तान में क्रिप्टो की बात करें, अभी मैं किसी बच्चे को बताऊँगा, बोलेगा हराम है। लेकिन जब स्टूडेंट्स के ऊपर पेयर प्रेशर है यूनिवर्सिटी का, दूसरा स्टूडेंट्स के ऊपर पेयर प्रेशर है ग्रेड्स का, तीसरा जो है अपने पेरेंट्स की तरफ से उसके ऊपर पेयर प्रेशर है, तो ये सारी चीज़ों का प्रेशर के साथ उसने स्टडीज़ भी करनी है, उसने यूनिवर्सिटी को भी टाइम देना है। उसके बाद फिर वो उसके पास टाइम बचता ही नहीं है कि वो अपनी ये सोशल लाइफ के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी मैनेज कर सके। ये तो बच्चे का एक्सक्यूज़ है कि उसके पास टाइम नहीं बच रहा। अगर आप 4-5 घंटे सोशल मीडिया पे दे रहे हो, 4-5 घंटे आप खुद को दे दो, खुद पे लगा लो, ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो अगर आप ये कहते हैं कि बच्चा जो है एक तरफ से डिग्री के लिए भी मेहनत करे, वो पढ़े भी, वो अपनी सोशल लाइफ भी मेंटेन करे, और उसके बाद फिर अपना जो है जो साइड बिजनेस है या साइड वर्क है उसके ऊपर भी टाइम स्पेंड करे, तो मेरे हिसाब से अगर उसने यहाँ से प्रैक्टिकली ये काम सीखना है तो फिर उसकी डिग्री का क्या फ़ायदा? डिग्री का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा ना। डिग्री वही वाली बात है कि यहाँ पे NED यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ के ग्रेजुएट बच्चे निकले हुए हैं और वो जॉब्स के लिए जो है ख्वार हो रहे हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। तो डिग्री तो वही बात है कि बोलते हैं ना कि एक पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, तो यहाँ भी यही है, पेपर तो है, फ्यूचर कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए भाई खुद ही मेहनत करो, सिंपल से। इसके लिए फिर यूनिवर्सिटीज़ को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ को करना चाहिए, जो हमारे टीचर्स हैं, HODs वगैरह हैं जितने भी, उनको चाहिए कि वो बच्चों से इंटरेक्ट करें ना। अपने ऑफिस में बैठने के लिए नहीं होती यूनिवर्सिटी, आपको बच्चों से इंटरेक्ट करना है, उनको समझाना है कि भाई पैसा बनाना कैसे। तो बेसिकली ये जो इशू है, इस इशू को स्टूडेंट्स जो है एज एन स्टूडेंट आपने कभी कोशिश की है कि आप इसको हाईलाइट करें? कोशिश करी हुई है, लेकिन फिर वो बैकलैशेस ऐसे मिलते हैं कि बंदा जो है ना ही करे, क्योंकि टीचर्स वगैरह के रिस्पॉन्सेज ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको बोलो भी कि इससे मैं क्या पैसा बनाऊँगा या इससे मैं पैसा कैसे बना सकता हूँ, तो उनका रिस्पॉन्स ही होता है बेटा अभी आप ये सीखो, बाद में बात करते हैं इस पर। तो वो बात को ही घुमा देते हैं, बच्चे को बता ही नहीं रहे कि भाई तुम्हें बनाना कैसे है खुद को। तो मेरे हिसाब से कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ कोर्सेज ऐसे होने चाहिए जिसके ऊपर जो है उनको ऑन ग्राउंड वर्किंग सिखाएं, उनको जो है ये सिखाया जाए कि उनकी बेसिक ज़िंदगी का मकसद जो है पढ़ाई के बाद एक्चुअली तो पैसा कमाना है। देखें पढ़ाई आपको जो है ना शऊर दे रही है, सब दे रही है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जो बच्चे हैं ना उनको भी खुद पे भी फोकस करना चाहिए। और एक प्लेटफॉर्म की जो आपने बात करी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, लेकिन प्लेटफॉर्म को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, ये भी आपके जो है ना इंस्ट्रक्टर्स, आपके HODs, टीचर्स वगैरह आपको गाइड करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स ने आप पे इतना इन्वेस्ट करके यूनिवर्सिटी में भेज दिया है। अब दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द टीचर्स कि वो आपको जो है ना सारी चीज़ें गाइड करें और आपके करियर को पुश करें। तो इसके लिए हमें ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए, हमें ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए? क्या हमें ऐसा कोई इनिशिएट लेना चाहिए कि हम लोग स्मॉल बिजनेसेस की तरफ जाएं, या कोई ऐसी हमें वर्कशॉप्स करनी चाहिए कि जिसके अंदर हम उनको जो है स्किल्स सिखाएं, उनको हम ट्रेन करें या कैरियर काउंसलिंग करें? ये कितना ज़रूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है एज एन स्टूडेंट? बहुत ज़रूरी है करियर काउंसलिंग फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि अब एक प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाजमी होना चाहिए जो बच्चों को उनके इंटरेस्ट के मुताबिक और उनकी जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक उनके करियर को परस्यू करने का मौका मिले। तो वो सारी चीज़ें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो उनको बताए कि यार आप इस चीज़ को ऐसे इनिशिएट कर सकते हो और आप अपने करियर को ऐसे ले जा सकते हो। अच्छा, तो बेसिकली जो है आपकी जो फीसेस वगैरह है वो तो पेरेंट्स जो है आपकी बेयर कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी सोशल लाइफ है उसको मेंटेन करना और जो आपके फर्दर एक्सपेंसेस हैं उसको मेंटेन करने के लिए आप कौन सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि आप जो है सोसाइटी में जो है अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं? जैसे पेरेंट्स तो फ़ीस दे रहे हैं ना, तो उसके बाद फिर हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं, बाहर बैठना है, सोशल लाइफ है, कपड़े हैं, सारी चीज़ें हैं, होटल पे बैठे हुए हैं, प्रोजेक्ट्स पे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे। तो ये सारी चीज़ें मैं तो खुद ही कवर कर रहा हूँ। मैं एक जगह जॉब करता हूँ, वहाँ से अपने एक्सपेंसेस वगैरह निकाल लेता हूँ, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पूरा अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। जो आप बेसिकली जॉब कर रहे हैं वो जॉब आप कौन सी फील्ड में कर रहे हैं? मैं मार्केटिंग रिलेटेड जॉब कर रहा हूँ। और जो आपका मार्केटिंग में कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। और जो आपके मेजर्स हैं वो क्या है? मेरा मेजर एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग है। बिल्कुल। तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में बेसिकली क्या डिफरेंस है, या जो आपकी जॉब है वो आपकी स्टडीज़ को रिलेट करती है और फर्दर इसी फील्ड में आप काम करना पसंद करेंगे, या फर्दर जो है एक तरफ आप डिग्री ले रहे हैं मीडिया साइंसेस की, एडवर्टीजमेंट की, और जो आपकी फील्ड है वो आपकी स्टडीज़ से डिफरेंट है या आपकी स्टडीज़ से मैच करती है? देखिए मीडिया साइंस इसलिए लिया था कि 6-7 क्लास से वो जो DSLR के शौक़ चढ़ते हैं ना बच्चों को, वो वाले शौक़ चढ़े थे।
तो उसके लिए मीडिया साइंस तो ले लिया, लेकिन जो मेरी जॉब फील्ड है वो बिल्कुल भी मेरी डिग्री से रिलेट तो नहीं कर रही, किसी कुछ परसेंट पे रिलेट कर जाएगी एक आध कोर्स में, मेरे मेजर में भी एक आधे कोर्स में जो है वो कर देती है। हमारी सोसाइटी में एक ये बहुत बड़ा लैग है, बिल्कुल मैंने आइडेंटिफाई किया है। वो लैग ये है कि इंसान पढ़ कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि स्टडीज़ जो है आपके पास 56 कोर्सेज हैं, वो जब आप कंप्लीट करते हो और उसके बाद जब आप मार्केट में आते हो तो समझ नहीं आता, बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसने करना क्या है, तो वो पढ़ता कुछ है और करता कुछ है। तो इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें एज एन सोसाइटी में हमें कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली अपने कैरियर को लेके थोड़ा सा हाईलाइट करें अपनी चीज़ों को, और जो वो पढ़ रहे हैं उनको ये पता हो कि उसी में उनका इंटरेस्ट है, और उसको अगर वो एज ए पैशन लेके चलेंगे तो क्या ये हमारे माशरे के लिए अच्छा नहीं होगा? बिल्कुल अच्छा होगा कि अगर अब जैसे मैं एडवर्टाइजिंग पढ़ रहा हूँ, मीडिया पढ़ रहा हूँ, शौक़ से मैंने मीडिया लिया था बहुत, तो उसी फील्ड को मैं परस्यू करता, लेकिन वो मेरी जो है पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन रही थी, मैं कुछ और कर रहा हूँ और मेरा प्लान भी यही है कि मैं उसी को आगे लेके चलूँ। लेकिन बाकी बच्चे जो पढ़ रहे हैं अपनी डिग्री से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, और वो डिग्री ख़त्म होने के बाद जैसे आपने कहा 56 कोर्सेज़ पढ़ लिया आपने, उसके बाद आप ब्लैंक खड़े हो, आपको पता ही नहीं है आपने क्या करना है क्या है ज़िंदगी में। तो ड्यूरिंग द डिग्री ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है अपना इंटरेस्ट देखें कि हमारा इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है, और उस चीज़ को फिर उस पर मेहनत करें। अब यूनिवर्सिटी का भी ये वो है कि यूनिवर्सिटी का ये बनता है कि भाई आप बच्चे को एनालाइज़ करो ना, बच्चा आपको पर सेमेस्टर इतनी फ़ीस दे रहा है, इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है आपके पास आके, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप बच्चे को देखो, बच्चे की कैपेबिलिटीज़ देखो कि वो किस में मास्टर है। हर बच्चा किसी एक ना एक चीज़ में मास्टर तो होता है, तो ये बच्चे को ये चीज़ें खुद भी आइडेंटिफाई करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से शायद ये घर से चीज़ होनी चाहिए कि बच्चे का पहले इंटरेस्ट देखा जाए कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और उसके अंदर ही वो अपनी स्किल्स डेवलप करे। 56 कोर्सेज बेसिकली वो पढ़ तो रहा है, लेकिन उसको 56 कोर्सेज पढ़ने के बाद यही नहीं पता है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है, और उसने करियर में अपने कहाँ पे फोकस करना है, और कौन सी चीज़ को आगे एज एन प्रोफेशन लेके चलना है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है, और मुझे नहीं लगता कि ये इशू जो है आगे कुछ सालों तक भी सॉल्व होगा, क्योंकि पेरेंट्स का ये है कि हमारा भांजा वो इंजीनियर है, हमारा ये डॉक्टर है, तो तुम भी यही कर लो। बच्चे ऐसे पूछना ही नहीं है कि यार तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है। तो एज एन स्टूडेंट आपके ऊपर कितना पेयर प्रेशर है? प्रेशर स्टडीज़ को लेके प्रेशर तो होता है। अब जॉब के साथ स्टडीज़ को मैनेज करना, फिर हमारी मीडिया रिलेटेड डिग्री है तो उसमें फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए सुबह सुबह निकल रहे हैं, फजर जा रहे हैं, सीयू पे जा रहे हैं, सनराइज़ की पिक्चर लेकर आनी है, फिर सदर में खड़े में, और फिर निकल रहे हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये टेंशन के कराची है तो शॉपिंग ना हो जाए, ये वाला सबसे बड़ा मसला। तो ये सारी चीज़ों को जो है बहुत मुश्किल से लेके चलना पड़ रहा होता है। काफ़ी अगर आपको एक शूट पे जाना है तो उसके पीछे आपको 1-1.5 हफ्ते की प्लानिंग करनी है, और फिर उस शूट का एक्सपेंसेस कैसे निकालने हैं वो प्लानिंग करनी है। तो यूनिवर्सिटीज़ को बेसिकली इसके अंदर जो है कितना रोल प्ले करना चाहिए कि स्टूडेंट्स की जो है कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, और उनका जो है उनको बेसिकली देखना चाहिए कि कितना इंटरेस्ट है उनका इन चीज़ों को लेके, और अपने जो मेजर्स हैं उनका कौन से मेजर में है उनका इंटरेस्ट है, तो उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि CGPA के ऊपर फोकस किया जाए। और एक जो रेस लगी हुई है कि इतनी CGPA होनी चाहिए और ये हो और वो हो, 100 तरह की बातें हैं, तो उसमें जो है सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ को भी करना चाहिए, और जो स्टूडेंट है उसको भी बेसिकली अपने फ्यूचर को लेके जो है थोड़ा सा फोकस होना चाहिए, और जो पेरेंट्स हैं उनको भी इतना पेयर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए उनके डिग्री को लेके, उनके चीज़ों को लेके, क्योंकि इन दी एंड बेसिक मकसद तो पैसा कमाना है। हम लोगों को एज एन सोसाइटी ऐसा कौन सा काम करना चाहिए कि जो लैक है उस लैक को हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकें और दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकें? देखें, एज अ सोसाइटी हम लोगों को चाहिए कि हम एक दूसरे को पहले तो सपोर्ट करें। दूसरी बात कि यूनिवर्सिटी को क्या रोल प्ले करना चाहिए, यूनिवर्सिटी का जाने का मकसद ये था कि शऊर आए और उसके साथ साथ ना करियर काउंसलिंग हो, लेकिन वो होती नहीं है। तो यूनिवर्सिटी को चाहिए कि एक पॉइंट वो लेके चलें, और पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अगर आपका बच्चा आके आपको बोल रहा है कि यार मेरे को ये करना है, मेरा ये पैशन है और मैं इसी को अपना प्रोफेशन बनाऊँगा, और जब एक बच्चा पैशन को प्रोफेशन बनाता है ना तो वो उसमें काफ़ी ग्रो कर जाता है, लेकिन वो पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते। तो सबसे पहले पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। एक जगह से सुकून होगा दिमाग में कि फैमिली सुकून में, अब मैं अपने ऊपर फोकस कर सकता हूँ। वो करोगे, यूनिवर्सिटी से आपको काउंसलिंग मिलेगी, तो फिर आप आगे जाके अपने करियर में कुछ कर सकते हो। पीछे से फैमिली का सपोर्ट नहीं है, आगे से यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर रही, बच्चे का फ्यूचर तबाह हो रहा है। और तीसरी चीज़ जो है वो है महंगाई। बेसिकली महंगाई जो है एक स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करती है कि उसने फीसिस तो पे हो जाती हैं उसकी, लेकिन उसने अपनी सोशल लाइफ भी मेंटेन करनी है, उसके बाद जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं उसने उनको भी लेके चलना है। तो इस चीज़ के लिए मेरी नज़र में कोई ऐसे अहम इकदाम नहीं हो रहे
कि कोई यूनिवर्सिटीज़ मिलके, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर मिलके, साथ में गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई ऐसे काम होने चाहिए कि जिससे जो है स्टूडेंट्स को कैरियर काउंसलिंग हो और उनकी जो है कोई थोड़ी बहुत इनकम ऐसी जनरेट होना शुरू हो जाए ड्यूरिंग द स्टडीज़ कि वो जो है अपने जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उनको कवर कर सकें। तो हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें प्लान कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं ड्यूरिंग द स्टडीज़, तो उनको जो है हम कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि वो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपने कैरियर के ऊपर भी काउंसलिंग करें हम उनकी, और वो अपने कैरियर के ऊपर फोकस करें और साथ में अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करें, ताकि जो उनकी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं वो उसको एज समहाउ उसको कवर कर सकें, ताकि जो पेरेंट्स के ऊपर है उनके ऊपर भी बर्डन ना हो और उनको भी अपने फ्यूचर में जब वो मार्केट में आए बेसिकली, तो मार्केट में आके उनके पास स्किल्स हों कि उन्होंने लर्न तो कर लिया लेकिन उन्होंने अर्न कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो है उनको सिर्फ लर्निंग तो सिखाई जा रही है लेकिन अर्निंग कैसे करनी है वो नहीं सिखाई जा रही है। और इस चीज़ को आज मेरी नज़र में जो है इस चीज़ के ऊपर कोई भी फोकस नहीं कर रहा, और स्टूडेंट्स जो हैं वो डिग्री लेने के बाद भी पहले एक्सपीरियंस के पीछे भाग रहे हैं, फिर नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, फिर पैसे के पीछे भाग रहे हैं। बड़ा पैसा कैसे कमाना है, बड़ा आदमी कैसे बनना है, इसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा। जी बिल्कुल सोहेल भाई, आपने जो बात करी अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, लर्न कराची एंड कराची, आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव और स्टूडेंट्स को इससे काफ़ी बेनिफिट्स होगा और मुझे लगता है कि ये काफ़ी आगे तक जाएगा प्लेटफॉर्म। और मी एज़ अ स्टूडेंट तो मैं तो बोलूँगा अगर हमारे स्टार्ट में यूनिवर्सिटी के डिग्री के स्टार्ट में कुछ ऐसा होता तो हम लोग भी उसको परस्यू करते, लेकिन अब तो हमारा ख़त्म हो गया सारा सीन। तो अब जो नए स्टूडेंट जुड़ सकते हैं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, और हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ सकते हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए ही हम कुछ करने के लिए जा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि सारे स्टूडेंट्स, आप जैसे स्टूडेंट्स जो हमारे पास इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं, जो हमारे साथ जो है इस कैंपेन को लेके चल रहे हैं, वो हमारे साथ फर्दर आगे चलें ताकि हम उनके लिए कुछ कर सकें। और आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आए तो आप लोग भी जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में कुछ सोचें और उनको लेके चलें कि जो हर्डल्स हम लोगों ने फेस किए हैं वो आने वाली नस्ल को फेस ना करनी पड़े, आने वाले यंगस्टर को फेस ना करनी पड़े। तो अगर हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे तो हम एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर सकेंगे, हम अपने शहर के लिए कुछ कर सकेंगे। बेसिकली हमारा प्लान तो पाकिस्तान के लिए था, लेकिन इतने बड़े आबादी वाले शहर में हम शायद इतना खुल के चीज़ें ना कर सकें, तो तभी हम लोगों ने सिर्फ कराची को अभी हम लोग लेके चल रहे हैं कि कराची हमारा शहर है और हम इस शहर के बच्चों के लिए, इस शहर के स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ करें, फिर हम आगे की सोचेंगे। लेकिन पहले हम अपना शहर आबाद कर लें, हम अपने शहर को रोज़गार फराहम कर लें। आप जैसे बच्चों को हम आगे लेके आएँ, आप जैसे स्टूडेंट्स को हम लोग जो है उनकी कैरियर काउंसलिंग करें और अपने ही लोगों में से कोई बिल गेट्स, कोई एलन मस्क, कोई ऐसा नाम निकालें कि जो आगे चले, आगे बढ़े और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। थैंक यू हुनैद। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, लर्न कराची अर्न कराची। ऐसे ही मसाइल के साथ, ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में पेश होंगे। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब एंड लाइक लर्न कराची अर्न कराची।